नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से इस बारे में याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा, केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स और संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट जिला जज के सुनाए फैसले पर रोक लगाने की कोई वजह नहीं है। ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि व्यास जी के तहखाने में जो पूजा चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी। अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने कहा, यह सनातन धर्म के लिए बड़ी जीत है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को भी ईडी के समन पर पेश नहीं होंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई ने आम आदमी पार्टी के हवाले से ये जानकारी दी है। यह ईडी का केजरीवाल को 7वां समन है, लेकिन इस बार भी वो पेश नहीं होंगे। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल को विक्टिम कार्ड खेलने के नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले वो भ्रष्टाचार करते हैं, फिर अत्याचार चिल्लाते हैं। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान सोमवार को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसे देखते हुए दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि सोमवार को हाईवे पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ट्रैक्टरों की लंबी कतार लगाई जाएगी। बीकेयू टिकैत के अध्यक्ष पश्चिमी यूपी पवन खटाना ने कहा कि कई गाँवों से किसान ग्रेटर नोएडा स्थित टोल प्लाजा पर इकट्ठा होंगे और वहां से चिल्ला बॉर्डर की ओर बढ़ते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सोमवार को विश्व व्यापार संगठन और केंद्र का पुतला फूंका जाएगा। एसकेएम गैर राजनीतिक और केएमएम की भी कई बैठकें होंगी। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस उनके खिलाफ कई साजिशें रच रहे हैं और यहां तक कि उन्हें मारने की भी कोशिश कर रहे हैं। जालना में बोलते हुए मनोज जारंगे पाटिल ने यह भी कहा कि वो मुंबई तक मार्च करेंगे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता फडणवीस के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक महाराष्ट्र के जालना जिले के अंबड में मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया है। अंबड तालुका से एक वीडियो सामने आया है जहां एक सरकारी बस को आग लगा दी गई। जालना के कलेक्टर श्री कृष्ण पांचाल ने आदेश में कहा कि जारंगे पाटिल ने रविवार को घोषणा की है कि वो मुंबई जाएंगे और मराठा आरक्षण की अपनी मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। संभव है कि लोग अंतरवाली साराती गांव आए जहां वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कानून प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंबड तालुका में सोमवार देर रात तक कर्फ्यू लगाया जा रहा है। जारंगे के आक्रामक रुख और उनके भाषणों पर अपशब्द के इस्तेमाल पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि एक साजिश चल रही है और इसे जल्द ही उजागर किया जाएगा। सीएम ने कहा कि पहले मैं मानता था कि जारंगे मराठा समुदाय के लिए लड़ने वाला एक सच्चा व्यक्ति है, लेकिन आज उनकी ओर से कहे गए शब्द राज्य की राजनीतिक संस्कृति से मेल नहीं खाते। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई उसे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए उकसा रहा है। शिंदे ने कहा कि जो लोग सरकार के खिलाफ बार बार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उन्हें कानून व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि जारंगे का भाषण आमतौर पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली स्क्रिप्ट जैसा क्यों दिखता है। इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि राठी ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई। मीडिया से बात करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि इस हत्या के लिए पूर्ण रूप से हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। आज से 6 महीने पहले राठी साहब ने मुझे बताया था कि उन्हें खुद पुलिस को बताया है कि उन्हें खतरा है, उन पर कभी भी हमला हो सकता है। मैंने तुरंत झज्जर के एसपी से बात की और इस बात के लिए आगाह किया कि आपके पुलिस के लोगों ने राठी साहब को इस जानकारी दी है कि आप उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं।
उन्होंने कहा कि नफे राठी ने पुलिस, मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखी और सीआईडी के प्रमुख को भी चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग की थी। इसके बावजूद उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और उन लोगों को सुरक्षा देते रहे तो इस धमकी में शामिल थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि हिंदू गौरव बढ़ने से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी को फायदा मिल सकता है, लेकिन मोदी का जादू चलने की संभावना से इनकार किया। एक विधि सम्मेलन में शिरकत करने आए स्वामी ने कहा कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस व्यक्ति के बजाय संगठन एवं सिद्धांत को अहमियत देते हैं। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि यह बदलाव उनकी वजह से हुआ है। हमें ऐसी चीजों को महत्व देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी आरएसएस में व्यक्तियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, ये कांग्रेस की संस्कृति रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एमबी लोकुर ने अदालत को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि आज धारणा यह है कि अगर मामला किसी विशेष बेंच के सामने जाता है तो नतीजा ये होने वाला है, ये कहा जाता है। उन्होंने कहा कि आपके पास उमर खालिद द्वारा जमानत मांगने का मामला था। अंततः वकील ने कहा हम मामला वापस लेना चाहते हैं क्योंकि वो जानते थे कि नतीजा क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया लोकतंत्र, संविधान और सच्चाई की रक्षा करने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ डिजिटल मीडिया को छोड़कर कोई भी निडर और स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं है। उन्होंने कहा कि आज देश में जिस तरह से फेफड़ों को कुचल दिया जाता है ताकि कोई सीटी ना बजाए, ये देश के लिए बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच एक भारतीय की मौत हो गई। गुजरात के रहने वाले 23 वर्षीय हेमिल मंगुकिया की मौत एक मिसाइल हमले में 21 फरवरी को हुई। सोमवार को हेमिल के अंतिम संस्कार बिना शव के होगा। हेमिल सूरत के पाटीदार इलाके वराछा के आनंद नगर वाडी के रहने वाले थे। हेमिल के पिता अश्विनी मंगुकिया कढ़ाई इकाई में काम करते हैं और काफी परेशान हैं। अश्विन ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, हम विनम्रता पूर्वक अपनी सरकार से रूसी अधिकारियों से बात करने और मेरे बेटे का शव उसके गृहनगर सूरत लाने का अनुरोध करते हैं। 21 फरवरी को उसका निधन हो गया। हमें यह भी पता नहीं कि उसका शव कहाँ है और ना ही हमारे पास अन्य लोगों का कोई कांटेक्ट है जिनसे हम संपर्क कर सकते हैं। हम असहाय हैं। अश्विन ने बताया कि हेमिल ने आखिरी बार उनसे 20 फरवरी को बात की थी। फिर 21 फरवरी को हेमिल की मौत हो गई। हेमिल ने अपने पिता से बताया था कि वो ठीक है, लेकिन उसने अपनी नौकरी के बारे में खुलासा नहीं किया था। कुछ भारतीयों को नौकरी के नाम पर रूस ले जाने और फिर वहां की सेना में काम कराने के मामले सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है, हमने रूसी सेना से रिहाई के लिए मदद मांगने वाले भारतीयों के संबंध में मीडिया में कुछ गलत रिपोर्टें देखी हैं। मॉस्को में भारतीय दूतावास के संज्ञान में लाए गए ऐसे हर मामले को रूसी अधिकारियों के साथ हमने दृढ़ता से उठाया है और मंत्रालय के ध्यान में लाए गए मामलों को नई दिल्ली में रूसी दूतावास के सामने उठाया है। इसके नतीजे में कई भारतीयों को छोड़ा जा चुका है। हम रूसी सेना से भारतीय नागरिकों की जल्द रिहाई के लिए रूसी अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं और यह हमारी प्राथमिकता भी है और प्रतिबद्धता भी है। बता दें, बीते सप्ताह खबर आई कि कुछ भारतीय युवाओं को रूस में नौकरी के नाम पर ले जाया गया और फिर उनसे वहां सेना में जबरन काम कराया जा रहा है। उनका दावा है कि एजेंटों ने उन्हें नौकरी के नाम पर बुलाया और फिर उनकी भर्ती रूसी सेना में करा दी। रिपब्लिकन नेता निकी हेली अपने गृह राज्य दक्षिण कैरोलिना में रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति की उम्मीदवारी की दावेदारी का चुनाव डोनाल्ड ट्रंप से हार गई हैं। दक्षिण कैरोलिना में ट्रंप से हारने के बाद निकी हेली ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा, मैं लड़ रही हूं क्योंकि बड़ी संख्या में रिपब्लिकन प्राइमरी वोटरों का कहना है कि वो एक विकल्प चाहते हैं और 70% अमेरिकी दोबारा ये ट्रंप बाइडेन को आमने सामने नहीं देखना चाहते। वहीं ट्रंप की दक्षिण कैरोलिना से जीत उनकी प्राइमरी चुनाव में हुई सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। 2016 से अलग इस बार ट्रंप के सामने यहाँ की 2 बार गवर्नर रह चुकी निकी हेली थी। यहाँ के लोगों के बीच वो लोकप्रिय हैं, इसलिए ट्रंप के लिए ये मुश्किल लड़ाई मानी जा रही थी। लेकिन शनिवार को ट्रंप ने 20 परसेंटेज पॉइंट के साथ निकी हेली से ये चुनाव जीत लिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।